जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ, माता काली ने खुद बताया सवारी पे आके कि जो व्यक्ति मेरे मंदिर में ये 8 चीज़ की भेंट चढ़ाएगा उसके साथ मेरी योगिनी शक्ति रहती है। जी हाँ भक्तों, जो भक्त माता काली को ये 8 चीज़ों की भेंट चढ़ाता है ऑलरेडी, तो उसके पास माता काली की योगिनी शक्ति होती है। और जो भक्त माता काली को ये चीज़ें नहीं चढ़ाता है तो उसके पास कोई भी शक्ति नहीं है। माता काली ने खुद बताया था, सवारी पे आके मुझे बताया कि ये चीज़ें चढ़ा देना शुरू कर दे और योगिनी शक्ति तेरे साथ रहेगी, तू जैसा कहेगी वो वैसा करेगी। और कभी भी योगिनी शक्ति को मुझसे कम मत समझियो। योगिनी शक्ति जो होती है, जैसे मेरे अंदर जितनी शक्ति है उतनी ही शक्ति उसमें ही होती है। और मैं कभी भी किसी के कार्य नहीं करती हूँ। जो मेरे से भक्त बोलता है किसी कार्य के लिए तो मैं योगिनी को ही भेजती हूँ, योगिनी ही मेरे काम करती है। मैं योगिनी को ऑर्डर देती हूँ और वो जाके मेरे भक्तों के काम सफल करती है। तो भक्तों, अगर आपको भी माता काली की योगिनी शक्ति चाहिए तो कुछ मत करो, बस ये 8 चीज़ें माता को भेंट में एक बार चढ़ा दो। उसके बाद आप बैठ के चमत्कार देखो कि माता की योगिनी शक्ति आपके साथ कैसे रहेगी, कैसे आपसे बातें करेंगी, कैसे रूपों में आपको दिखेगी। सब कुछ मैं बताऊंगी वीडियो के माध्यम से। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी। पर बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। अगर आप लोग भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जितने भी मेरे काली माँ के भक्त हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप लोगों को माता की योगिनी शक्ति चाहिए तो जीवन में कुछ भी मत करना, पूजा पाठ आप जैसी करते हैं वैसी करें, जो मंत्र आप जपते हैं वही मंत्र जपें। मैं आपको इन चीज़ों को बदलने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ। एक कहीं पे जागरण हुआ था, ठीक है। जागरण में मेरे जानने वाली एक लेडीज़ है, उसके ऊपर आई माता। और मैंने माता से बोला कि माता, मैं तुझे अपने शीश पे धारण करना चाहती हूँ। तो माता ने कहा कि सबसे पहले तू योगिनी शक्ति ले, योगिनी शक्ति मिलेगी तो शीश पे धारण मैं खुद ही हो जाऊँगी, ठीक है। तो उसके बाद मैंने पूछा योगिनी शक्ति कैसे मिलेगी। तो माता ने मुझे बताया कि 8 चीज़ की भेंट है जो सबसे बड़ी है, मेरी भी है और माता 64 योगिनी की भी है। अगर तू ये भेंट एक बार चढ़ा दे अपने हाथ से तो तुझे मेरी योगिनी शक्ति मिल जाएगी। उसके बाद जो काम तू कहेगी माता योगिनी ही तेरे करेगी। मेरे को बस कहना है उसे कि जा ये काम उसका कर दे और वो तेरा काम 1 सेकंड में कर देगी। तब जाके मैंने ये चीज़ें चढ़ाई, मुझे योगिनी शक्ति मिली। योगिनी शक्ति से मैंने हर काम कराए, अच्छे कार्य कराने के लिए मैंने ये शक्ति प्राप्त करी थी। तो आज तक भी मैं अच्छे ही काम कराती हूँ, कभी मैं किसी का बुरा नहीं सोचती ना बुरा कराती, ठीक है। कभी भी देवी देवता को चलाओ, अच्छे कार्य पे चलाओ, तभी हमेशा साथ रहते हैं। अगर बुरे कार्य पे चलाओगे तो थोड़े दिन की आपकी चांदनी रहेगी, फिर उसके बाद अंधेरी रात रहती है। तो 8 चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान से सुन लें। इसी चीज़ों को आपको भी चढ़ाना है और माता की योगिनी शक्ति को प्राप्त करना है। पहली चीज़ में आपको एक नारियल लेना है पानी वाला। दूसरी चीज़ में आप लोगों को एक नींबू लेना है। तीसरी चीज़ में आपको 21 लौंग लेनी है। चौथी चीज़ में आपको एक नींबू और लेना है, ठीक है। 2 नींबू लेने, एक अलग लेना है एक अलग लेना है, ठीक है। अब दोनों का करना क्या है वो भी बताऊँगी। 5वीं चीज़ में आपको लेना है सियार सिंगी, ठीक है। 5वीं चीज़ में आपको सिंगी ले लेनी है। ये आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ पर दुकान में जहाँ नारियल वारियल मिलता है वहीं पे मिल सकती है ये आपको, ठीक है। तो 6वीं चीज़ में आपको पिठारा ले लेना है, ठीक है। 6वीं चीज़ में आपको पिठारा लेना है। 7वीं चीज़ में आपको इलायची लेनी है, कपूर लेने हैं। और 8वीं चीज़ में आपको क्या करना है, 8वीं चीज़ में एक पानी का लोटा ले लेना है। अब आपको क्या करना है, देखिए, माता काली के मंदिर में जाएं, जो भी आपके आसपास एरिया में माता काली का मंदिर हो वहीं जाके ये माता को चीज़ें चढ़ानी है।
सियार सिंगी चढ़ाने से माता की योगिनी शक्ति मिलती है। पिठारा चढ़ाने से माता सदैव साथ रहती है। तो आपको ये सारी चीज़ें तो माता के मंदिर में पहुंचा देनी है। और एक काम और है जो आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए, आप सुबह स्नान करते हैं और पूजा पाठ करने के लिए, तो आपको क्या करना है, स्नान करना है, डायरेक्ट पूजा नहीं करनी है। एक लोटा लेना है पानी का, उसमें आपको मिला लेना है थोड़ा सा गंगा जल, मिला के आप लोगों को माता काली को सुबह सुबह स्नान कराना है सबसे पहले। ठीक है, आपके घर में जो भी मूर्ति फ़ोटो हो, कुछ भी हो, उस पे स्नान नहीं कराना है आपको। अपनी छत पे जाके, जहाँ पे सूर्य दिख रहा हो, वहीं पे जाके माँ काली का नाम लेके उनको जल चढ़ा देना है और माता का स्नान हो जाएगा। ये कार्य करना आप शुरू कर दो। मैं आपको कहती हूँ कि आप आधी अधूरी पूजा पाठ मत करो, माँ काली की पूरी तरीके से करो। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से करोगे तभी तो आप एक अच्छे भगत बन पाओगे। नहीं तो आप आधा अधूरा ज्ञान लोगे तो आप कुछ भी भगत नहीं बन पाओगे जीवन में। चाहे आप गुरु बना लेना, कुछ भी कर लेना। ठीक है, पूजा करोगे, सबसे पहले माता को नाम का जल चढ़ाओगे, माता को स्नान कराओगे। उसके बाद शाम के समय, जब आप शाम की पूजा करोगे, घर में शाम की पूजा करके तुरंत आपको ये सारी चीज़ें ले जानी है, मंदिर में जाना है और मंदिर में जाके अपने हाथों से माता को ये चीज़ें आप लोगों को चढ़ा देनी है। ठीक है जी। अब ये चीज़ें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। आपको जहाँ पे ये गोले सूखे नारियल वारियल मिलते हैं, वहीं पे आपको ये चीज़ें मिल सकती है। अब एक नींबू को क्या करना है, एक नींबू तो आपको सिंपल तरीके से चाकू से काट के माता के चरणों में वहीं पे रख देना है मंदिर में। ठीक है, और दूसरे नींबू को क्या करना है, दूसरे नींबू को चाकू से काट के अपने घर में ही पहले ही आपको तैयार कर लेना है। घर में अपने चाकू से काट के 11-11 लूँ दोनों तरफ नींबू की लगा लेनी है और चाकू से ऐसे काटना है, पूरा अलग कर देना है। ठीक है, और जो दूसरा नींबू है वो पूरा अलग नहीं करना है, ना उसमें कुछ लगाना है। वो आपको सिंपल तरीके से माता के चरणों में धरना है। ठीक है, वो तो माता काली की भेंट हो गई जो आप सिंपल तरीके से काटेंगे और माता को चढ़ाएंगे। और जिसमें आप लोगों को 11-11 लौंग लगानी है नींबू को काट के, वो माता योगिनी की भेंट हो गई। तो भक्तों, ये 8 चीज़ें बताई हैं जो मैंने आपको, ये 8 चीज़ें, इनमें से 7 चीज़ें तो आपको चढ़ानी है वहाँ जाके मंदिर में। बाकी एक चीज़ जो मैंने लोटे वाली बताई है, ये चीज़ आप कंटिन्यू करो। ऐसा नहीं कि 1 दिन करो, 2 दिन करो, कंटिन्यू करो। मैं तो कहती हूँ जब पूजा करते हो तभी करो। उसके बाद आप देख लो, योगिनी शक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी। और योगिनी शक्ति मिलते ही माता के अनेक रूपों के दर्शन होने लगेंगे, माता कन्या रूप में दिखेगी। और भाई, जो भी मनोकामना मंदिर में अपने घर के मांगोगे वो तुरंत पूरी होने लगेगी। हर काम माता काली करेगी, बल्कि बाहर से भी लोग आपके पास आए करेंगे अपने कार्य कराने के लिए। तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें।